दोस्तों नमस्कार। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल। आइए हम आज एक घटना पर विचार करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है और बहुत ही रहस्यमयी घटना है। इसे आप लास्ट तक ज़रूर सुनें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और बहुत बड़ा संशय आपके दिमाग से निकल सके। एक बार एक बुढ़िया बहुत दिनों से भूखी थी, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था और वह भूख से बेचैन थी। जब वह अपने घर में थी, अपने झोंपड़ी में थी, तो राह चलते हुए किसी व्यक्ति ने उन्हें कुछ चने दिए कि अम्मा आप ये चने खा लेना। तो अम्मा ने कहा अब रात हो गई, अब क्या खाएंगे, अब तो सवेरे खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन चनों को अपने छींके पर रख दिया कि सवेरे चने को खाएंगे। अब संयोग की बात देखिए कि रात में कुछ चोर आए और उन चनों को चुरा कर ले गए। और वो चोर चनों को चुरा कर तो ले गए, लेकिन ले जाकर उन्होंने कहाँ रख दिया कि संदीपनी गुरु के आश्रम में जाकर वो चोर उन चनों को वहाँ भूल गए और उनको छोड़कर चले गए। और वो चने गुरु माँ के हाथ में लगे। अब गुरु माँ ने उनको उठा के रख दिया और सवेरे जब कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन चनों को उठाकर कृष्ण और सुदामा को दे दिया। अब क्या हुआ, उधर जैसे ही उस अम्मा को पता लगा कि चोर मेरे चने भी चुरा कर ले गए हैं, तो उन्होंने श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति उन चनों को खाएगा वो हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। हाँ, वो श्राप तो लग गया। उधर कृष्ण और सुदामा जब जंगल को लकड़ी काटने चले गए तो कृष्ण भगवान ऊपर पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे और सुदामा के हाथ में चने थे, पोटली में चने बंधे हुए थे। और सुदामा आत्मज्ञानी थे और बहुत बड़े दूरदृष्टा भी थे। उन्हें इस बात का भास हो गया कि ये चने श्रापित हैं, यदि इन चनों को मैं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण को खिलाऊंगा तो वो दरिद्र हो जाएंगे और किस तरह से त्रिलोकी का फिर संचालन होगा। उन्होंने क्या किया, उन चनों को कृष्ण को नहीं दिया और वो सारे के सारे चने धीरे धीरे करके वो सभी चनों को खा गए। और सभी चनों को खा गए। उधर कृष्ण भगवान को पता लगा कि ये तो सारे चने खा गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो भी त्रिकालदर्शी हैं, परमात्मा हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो दोनों लकड़ियों को लेकर आ गए। तो यही कारण था दोस्तों कि श्री कृष्ण को बचाने के लिए सुदामा ने वो सारे चने स्वयं खा लिए और जीवन भर दरिद्रता का सहारा लेकर उन्होंने जीवन यापन किया। और अंत समय में जब उनकी पत्नी ने बार बार कहा कि तुम्हारे मित्र हैं कृष्ण, एक बार उनके पास जाइए, एक बार उनके पास जाइए, उनके बार बार कहने पर जब सुदामा कृष्ण के दरबार में गए तो उन्हें 2 मुट्ठी चावल की भूसी के बदले में उन्होंने 2 लोक का दान दे दिया। और जैसे ही तीसरे लोक को देने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हम लोग कहाँ रहेंगे। तो ये था दोस्तों दोस्ती का एक बहुत बड़ा फर्ज अदा करना। और क्या कारण था उनकी दरिद्रता का, ये मैंने आपके सामने बताया। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान